नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंदे जी को हमारा प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, सुतमय पंजा को पुष्ट करने के लिए, धर्म का सुत सन्निचय के लिए, यानी सूत्रों का, स्रोत का, धर्म श्रवण का संग्रह अपने जीवन में करने के लिए, धर्म बोध के लिए प्रयास करने के लिए प्रतिदिन हम लोग सुबह भगवान बुद्ध जी की वाणी से एक छोटा सा सूत्र अभ्यास में लेते हैं कि हमारा दैनंदिन जीवन में यह चिंतन मनन के लिए कार्य होता रहे। तो हम लोग संयुक्त निकाय का अभ्यास कर रहे हैं। इस संयुक्त निकाय में ब्राह्मण वर्ग में उपासक वर्ग इसका अभ्यास करेंगे। इसमें 5वां सूत्र है मान तद सूत्र। मान तद यानी अहंकार का, अहंकारी व्यक्ति के बारे में बताया गया है। यह घटना भी श्रावस्ती में घटित हुई है, जब भगवान पिंडक के द्वारा दान दिए गए जेतवन विहार में विराजमान थे। तब श्रावस्ती में कोई एक मानतद नाम का ब्राह्मण था। अब मानतद ये उसका वास्तविक नाम नहीं है, परंतु ये बड़ा अहंकारी हठ होने के कारण लोग उसे मानतद कहते थे। ठीक है, तो ये बात उसे भी पता थी कि लोग मुझे तो अहंकारी कहते हैं, मानतद कहते हैं करके उसे पता था। तो आज भी देखा जाता है ना, कई बार होता है व्यक्ति अपने जन्म के नाम से नहीं पर उसके उपनाम से अधिक जाना जाता है। उर्फ करके जो लिखते हैं उस तरह समाज में कोई बात कह दे उससे जाना जाता है। तो ये मानदद नाम का ब्राह्मण भी श्रावस्ती में था। उसके बारे में उसका स्वभाव ऐसा बना हुआ था, सो नेव मातरंग अभिवादेति, अपनी माता का अभिवादन नहीं करता था। न पितरंग अभिवादेति, ना ही अपने पिता को प्रणाम करता था। न आचार्य अभिवादेति, ना ही गुरुजनों का गौरव करता था, अभिवादन करता था, नमन करता था। न जेठ भातरंग अभिवादेति, अपने से बड़ा भाई, अपने से बड़ा जो व्यक्ति है ज्येष्ठ है, इस ज्येष्ठ भाई का भी ना तो अभिवादन करता था ना गौरव करता था। तो यह उसका स्वभाव धर्म था। किसका? मान तदैस, अहंकारी का यह स्वभाव था। माता पिता की नहीं, अपने बड़े भाई की नहीं, और ना ही गुरुजनों का गौरव। तो एक समय भगवान बुद्ध जी बड़े विशाल परिषद को धर्म का उपदेश कर रहे थे। ये मानतद ब्राह्मण के मन में आया कि अयंको समनो गौतमो महतिया परिसाय परिभूतो धम्मं देसेति। ये जो श्रमण गौतम है बड़े विशाल जनता के बीच में धर्म का उपदेश कर रहे हैं, क्यों न मैं इस गौतम के पास चले जाऊं करके। और क्या विचार करता है? सचेमं समनो गौतमो आलपिस्सति अहम पीतं आलपिस्सामि। यदि श्रमण गौतम मुझसे बातचीत करे तो ही मैं श्रमण गौतम के साथ बातचीत करूंगा। नोचे मंगसमनो गौतमो आलपिस्सति अलंग पिनालपिस्सामि। यदि श्रमण गौतम मुझसे बातचीत नहीं करते तो मैं भी उनसे बातचीत नहीं करूंगा। ऐसा होता है ना, कई बार हम सोचते हैं कि जाएंगे, हाँ बंते जी ने मेरे से बात की तो करूंगा, नहीं करेंगे तो फिर मैं वैसे ही लौट आऊंगा। ऐसा अनेकों बार होता है। अनेकों बार लोग तो थोड़ा श्रद्धावश, थोड़ा डर के वश बातचीत नहीं करते, परंतु इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ मैं तो दिखाई देता हूं ना, तो भंते जी ने मेरे से बात करनी चाहिए, है ना, नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा। कई बार ऐसा होता है, अनेक लोग सोचते हैं। हमने भी देखा है, जगह जगह जहां भी घूमने जाओ कोई ना कोई व्यक्ति होता है। अब अहंकारवश इस तरह का बात की जाती है। हुआ ये कि यह मानतद ब्राह्मण भगवान जहां थे वहां आया, आकर तुन्नी भूतो एक मंतंग 88, बिल्कुल मौन रहते हुए, शांत रहते हुए एक और बैठ गया। अब सामान्यतः हम चाहते हैं तो कुशल मंगल पूछना है, जो संबोधनीय कथा जो कही वह, या फिर वास्तव में अपना नाम बताकर बताते हैं, है ना। आटानाटी सूत्र में कितना सुंदर तरह से बताया गया है।
कुछ लोग आए, अपना नाम बताया, कुछ लोग आए अभिवादन किया, कुछ लोग आए प्रणाम किए, और कुछ लोग शांति से ही प्रणाम कर कर एक और बैठ गए, है ना। इस तरह से तो ये भी आकर शांति से बैठ गया। अत को भगवा तंग नालपी, भगवान बुद्ध जी ने उसके साथ कोई बातचीत नहीं की। अब इसके मन में क्या था, बुद्ध बात करेंगे तो मैं बात करूंगा, नहीं करेंगे तो मैं नहीं करूंगा। तो भगवान ने बात नहीं की, ऐसा जानकर इसके मन में, इस ब्राह्मण के मन में क्या आया, नायं समनु गोतमो किंच जानाति ततो पुनः निवत्ति तो कामो अहोसी। ये जो श्रमण गौतम है, ये कुछ भी नहीं जानते, इसलिए अच्छा होगा कि मैं यहां से चला ही जाऊं करके। मन में क्या था कि यदि श्रमण गौतम बातचीत करे तो करूंगा, नहीं करे तो नहीं करूंगा। भगवान ने बातचीत नहीं की, तो किस तरह से भाव कि मैं भगवान को कुछ नहीं मालूम, श्रमण गौतम को कुछ भी नहीं मालूम, ये कुछ नहीं जानता, इसलिए मुझे यहां से जाना ही ठीक है करके सोचकर जाने लगा। तब भगवान बुद्ध जी ने मान तद्द के मन की बात को चेतसा चेतो परिवितक्त मन्याय, अपने चित्त से उसके चित्त के भाव को जानकर, उसके वितर्क को जानकर भगवान बुद्ध जी उसको गाथाओं में बोलते हैं। न मानं ब्राह्मण साधु अत्थि कस्सीद ब्राह्मण येन अत्थेन आगच्छति तमेव मनुभूयति। कहता है, भगवान कहते हैं उसको कि हे मान तद ब्राह्मण संतों के सम्मुख आकर, यानी गुरुजनों के पास आकर, भिक्षुओं के सामने आकर, भगवान के सामने आकर इस तरह से मौन ही, चुपचाप ही, बगैर मान सम्मान किए, गौरव के चले जाना ठीक नहीं है। जिसके लिए तुम आए हो, जिसके लिए तुम आए हो, उसका उद्देश्य प्रकट करो करके बताओ करके। अब मानतद आया किस लिए था, कि गौतम मुझसे कुछ पूछे और मैं उसका उत्तर दूं, या फिर वो मुझसे पूछेंगे तो हाँ हाँ गौतम ने पूछा है करके। तो जैसे ही भगवान बुद्ध जी उसके मन का भाव जान गए, बड़ा सुंदर भाव हुआ। तत्काल उसके मन में चित्तंग में समनु गौतमो जाना थे, श्रवण गौतम ने मेरे मन को पढ़ लिया करके बड़ा आनंदित हुआ। और ऐसा परिवर्तन, क्योंकि उसके मन में क्या आया था कि भगवान कुछ भी नहीं जानते, और भगवान ने उसके मन का भाव देखकर उसको सिंपल से कहा कि देख, आए हो तो जिस काम के लिए आए हो उस कार्य को पूरा तो करो, जिस लिए आए हो वो तो बताओ। तो जाकर बड़ा आनंदित हुआ कि श्रमण गौतम ने मुझसे बातचीत की, जाकर भगकुल चरणों में बैठ गया। भगवतो पादेषु सिरसा निपतित्वा, भगवान बुद्ध जी के सर को बिल्कुल अपना मस्तक भगवान के सर पर रखा। भगवतो पादानी मुखेन च परिचुंबित्वा, भगवान बुद्ध जी के पैरों को चुंबन करने लगा। है, परिसंवाहित, अच्छी तरह से भगवान का पैरों को नमस्कार इस तरह से करते समय सबके सामने ये कर रहा है। सोवती सावेती, और अपना नाम बताने लगा भगवान बुद्ध जी को। मान थद्दाहं भूतो गौतम, मान थद्दाहं भूतो गौतम, भगवान मुझे ही मान थद्द कहते हैं, भगवान मुझे ही मान थद्द कहते हैं। है अहंकार का नाम, परंतु पूरा समाज उसको इसी बारे में जानता है, इसलिए क्या कहने लगा कि भगवान मैं ही मानत तद हूँ, मैं ही मानत तद हूँ। अथ को सा परिसा आभो चित्त जाता, बड़ा ही सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होने लगा, जितने लोग थे बड़ा आश्चर्य होने लगा, कहने लगे आश्चर्यं वतभो अभूतं वतभो, आश्चर्य है भगवंत, अद्भुत है भगवान। क्यों, यह अनन्य मानतदो ब्राह्मणो नेव मातरंग अभिवादिति, ये जो मानतद ब्राह्मण है भगवान, ये माता का नमन नमस्कार आदि नहीं करता, उनकी सेवा आदि नहीं, न तो पिता का अभिवादन करता है, गौरव करता है, ना ही आचार्य को, ना ही बड़े भाई को, ये नहीं करता। परंतु भगवान श्रमण गौतम को इस तरह से गौतम एव रूपं परम निपच्चकारं करोति, इतनी उत्तम तरीके से, परम यानी भगवान के सर को, भगवान के पैरों पर सर रखकर, भगवान के पैरों को चूमते हुए
भगवान को अभिवादन करते हुए इतना स्नेह प्रकट करना, ये तो बड़ा बड़ा अद्भुत भाव है। बहुत बहुत ही ऐसे कम क्षण है सूत्र पिटक में जहां कहा गया है कि भगवान को किसी ने इस तरह से चुम्बन किया, इस तरह से नमन किया, इस तरह से अभिवादन किया, बहुत ही कम समय है उसमें। तो ये तो बड़ा आश्चर्य है लोगों के सामने। कहते हैं भगवान को, ये भगवान को तत्काल पूछते हैं, अतको भगवान मान तद ब्राह्मण तो अलंग ब्राह्मण उठे ही सके आसन निसीधी यतोपि मई चित्तंग प्रसन्न थी। तब भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है ब्राह्मण, आसन पे उठो, यानी पैरों के नीचे पड़ा हुआ था ना, पैरों के पास पड़ा हुआ था, उठो वहां से और आसन पर बैठो करके कहने लगा, ठीक है, अब तुम्हारा मेरे मन के, यानी उसका मन प्रसन्न चित्त हो गया है ये देखकर। ये जो मानता था ब्राह्मण ने भगवान के सम्मुख गाथाएं पूछता, अब अपना प्रश्न पूछता है। क्या कहता है? केसु न मानं कैराथ केसु चस्स सगावरो सगारवो क्वस्य अपचिता अस्सु क्वस्सु साधु सुपूजिता थे। क्या कहता है भगवान को भगवान कि हे गौतम, किनके साथ हमने अभिमान करना चाहिए, किनके प्रति गौरव का भाव रखना चाहिए, किसका हमने सम्मान करना चाहिए, तथा किसकी पूजा करना उचित है। अच्छा, ये प्रश्न पूछता है, भगवान उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? मातरी पितरी चापी अथो जेठम विभातरी आचरिये चतुर्थम्मि तेसु न मानं कैराथ। माता, पिता और अपने बड़े भाई, ज्येष्ठ भ्राता, बड़े भाई के, तथा आचार्य, ये चार लोगों के प्रति, कौन कौन? माता है, पिता है, अपना बड़ा भाई है और आचार्य है, गुरु जो है, जिन्हें भी हम गुरु गुरु मानते हैं, इनके सामने अहंकार नहीं, तेसु न मान अहंकार, इनके सम्मुख अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। कितने भी धनवान हो जाओ, कितना भी बड़ा पद मिले, पिता से छोटे ही है, माता से छोटे ही है हम। चाहे आपका बड़ा भाई बिल्कुल प्रतिदिन रिक्शा चलाता हो और आप बहुत बड़े ऐसे पद पर आ गए हैं, तब भी धन से भिन्नता हो जाने के बाद भी अहंकार उनके सामने नहीं। चतुर्थ है गुरुजन। गुरुजन, गुरुजनों का भाव ऐसा होता है कि जिस आसन पर गुरु बैठता है वो आसन भी पूजनीय हो जाता है। तो जब बैठा है तो अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि अच्छा मैं तो पद से परा हूं, मेरे लिए सम्मान में भंते जी ने खड़ा होना चाहिए, नहीं। अनेकों बार लोग कहते हैं कि अच्छा भंते जी ने हमसे बातचीत करनी, नहीं। ये चार लोगों के प्रति अपना अहंकार बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इनके सम्मुख अहंकार का भाव, मान का भाव नहीं होना चाहिए। अपने मन को, अपने चित्त को दमन कर लेना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं तेसु अस सगारवो, इनके प्रति गौरव का भाव रखना चाहिए। चारों के प्रति अहंकार नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इनके प्रति गौरव होना चाहिए। ठीक है, त्यस्य अपचिता अस्सु त्यस्य साधु सुपूजिता। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इनके प्रति ही, ये जो चार लोग हैं, माता पिता बड़े भाई और गुरु आचार्य, इनके प्रति इनके सम्मुख जो है गौरव करना चाहिए, उनको पूजा करना उचित है। उनके प्रति गौरव दिखाना, उनका सम्मान करना, उनके प्रति सदैव पूजा का भाव प्रतिष्ठित करना, ये अच्छी बात है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं अरहंतो अरहंते सीति भूते कतकिच्चे अनासवे निहच्च मानं अत्तदो ते नमस्ते अनुत्तरंते। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये जो अरहंत है, ये जो ज्ञानी लोग हैं, ये जो मुनिगण हैं, इनके सम्मुख जाने पर, इनके सामने जाने पर शांत भाव से, कृतज्ञ होकर, अपने अभिमान का त्याग करके, अपने अहंकार का भाव दूर करके, निर्विकार होकर उन लोगों को नमन पूजन करना चाहिए, उन लोगों के प्रति गौरव दिखाना चाहिए। उस समय, यानी उस समय ये नहीं देखना चाहिए कि मैं, मेरा पद प्रतिष्ठा नहीं,
उस समय उस श्रवण के सम्मुख विनम्रता का भाव होना चाहिए, उनके प्रति गौरव का भाव होना चाहिए करके भगवान कहते हैं। तो जब ये बात बताते हैं ना, तो ये जो मानव तत्व है, इसने जीवन में कभी किसी का गौरव नहीं किया। जो अपने माता पिता का गौरव न कर पाए वो किसी और का क्यों? यदि वो करता भी है तो केवल स्वार्थ के कारण, है ना। यहाँ नहीं, यहाँ भगवान ने इतना सुंदर उसको बात बता दिए, अद्भुत परिवर्तन आ गया। एक तो भगवान ने चित्त की बात जान ली, इसलिए उसके मन में श्रद्धा का भाव। और अब भगवान बुद्ध जी ने धर्म का उपदेश उसको इस तरह से बताया कि प्रसन्न चित्त तत्काल भगवान को हाथ जोड़ता है, कहते भगवान आश्चर्य है, भगवान अद्भुत है, भगवान आपने मुझे बिल्कुल धर्म का उपदेश दिया, ऐसा किया है जैसे कुछ उल्टा था उसको सीधा कर दिया है, जो ढका था उसे खोल दिया है, जो भूला हुआ भटका हुआ था उसे रास्ते पर ले आए, अंधेरे में दीप जला दिया। अब इस दीप की रोशनी में जिनकी आंखें है वो व्यक्ति चारों दिशाओं को देख पाएगा, रूप को देख पाएगा। भगवान अनेक पर्याय से आपने धर्म को मुझे मेरे सामने प्रकट किया है। भगवान बुद्ध जी को आज से मैं भगवान की शरण में जाता हूँ, धम्म की भिक्खु संघ की शरण में जाता हूँ। उपासकं मंग भवं गौतम उद्धारे तू अज्जतज्ञ पानुपेतं शरणगत दे। भगवान आज से मुझे अपना शरणागत उपासक समझे। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। किसी एक व्यक्ति को धर्म का बोध होते ही, धर्म का एक अंश समझते ही हृदय में परिवर्तन आ जाता है, हृदय में परिवर्तन आ जाता है। पवित्र परिशुद्ध धर्म का लक्षण ही है, निर्मल चित्त का लक्षण ही है। धर्म का श्रवण करने से यदि आप में श्रद्धा जागती है तो निर्विकार होने के रास्ते पर है। धर्म का श्रवण जागकर, धर्म का श्रवण कर कर आपके मन में आपका अहंकार दूर होता है, श्रमणों के प्रति, बड़ों के प्रति आदर गौरव जागता है, निर्विकार होने के मार्ग पर है। इसीलिए इस मान तदक सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। आज दिन भर के चिंतन के लिए है कि मुझे इन चार लोगों के प्रति किसी तरह का अहंकार नहीं करना है। कौन कौन चार लोग? माता, पिता, बड़े भाई और आचार्य। इन चार लोगों के प्रति मैं अहंकार नहीं करूंगा, इनके प्रति गौरव करूंगा, सम्मान करूंगा, इनको पूजनीय समझूंगा। ठीक है। और जब भी श्रमणों के सम्मुख सम्मुख जाए तो क्या करना है? बिल्कुल निहच्च मान दो, निहत मानी होकर, मान से बाहर निकलकर, निर्विकार होकर, परिशुद्ध मन जाकर ते नमस्ते, नमस्ते अनुत्तर, उन अनुत्तरों को नमन करना है, पूजन करना है। इस बात को ध्यान में रखो। ठीक, इतना पर्याप्त है आज के लिए। ये सूत्र का उपदेश आप सभी को, इन चारों के प्रति गौरव, भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा, धर्म का अभिवादन अभिनंदन करने के लिए, चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए यह सूत्र का उपदेश, धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साथ साथ